Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जम्मू के भगवती नगर में डीआरडीओ द्वारा 500 बेड का अस्पताल बनकर लगभग तैयार हो गया है। मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने जानकारी दी कि जम्मू में डीआरडीओ अस्पताल जल्द शुरू होगा। इस बीच भगवती नगर में डीआरडीओ अस्पताल में बेड लगाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अस्पताल में 24 घंटे बिजली सप्लाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर दी गई है। इन अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए 2 टैंकर रहेंगे। डीआरडीओ जम्मू में मेडिकल ऑफिसर व पैरा मेडिकल स्टाफ के 313 पदों के लिए 4,500 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जिला डोडा के डीसी विकास शर्मा ने जीएमसी डोडा का दौरा किया और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की इंस्टॉलेशन के बारे में जानकारी लेकर मौके पर समीक्षा की। वहीं अधिकारियों ने डीसी को जानकारी दी कि जनरेशन प्लांट की टेस्टिंग जारी है। पाइपलाइन बिछाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। साथ ही जानकारी दी गई कि कुछ ही दिनों में इसे चालू कर दिया जाएगा। वहीं डीसी ने जानकारी दी कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सिलेंडरों को 24 घंटे रिफिल किया जा रहा है। जिले में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी के बांदीपुरा में सामाजिक कार्यकर्ता आदिल बारो व अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन ताजमल इस्लाम और हैदर स्पोर्ट्स एकेडमी ने बुथू के सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में संयुक्त रूप से विभिन्न प्रकार की दवाइयों का वितरण किया और कोविड-19 महामारी से कैसे लड़ा जाए इसकी जानकारी दी। इन दवाइयों में विशेष रूप से ऐसी कई दवाइयां हैं जो कोविड-19 से लड़ने और शारीरिक कमजोरियों को दूर करने की मददगार हैं। वहीं उन्होंने मास्क और पीपीई किट भी वितरित किए। वहीं बच्चों में विभिन्न बीमारियों से निपटने के लिए विभिन्न दवाइयां भी बांटी गयी। मकामी लोगों द्वारा आदिल बहरो व ताजमल इस्लाम का आभार जताया गया और कहा कि हमें कोविड महामारी के बारे में काफी जानकारी मिली है। पिछले साल पुलवामा जिले में कोरोना वायरस का पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव मामला जोन सेंगरवानी में सामने आया था। वहीं सेंगरवानी क्षेत्र में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अभी भी कोरोना के खिलाफ पहला डोज दिया जा रहा है, जो 85% मुकम्मल हो गया है। इस क्षेत्र में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या 3,201 है, जिनमें से 2,700 से अधिक लोगों को पहली बार और 1,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। जिला रामबन के बनिहाल के युवा राष्ट्रीय नेता सलमान निजामी, जो पिछले साल से पूरे देश में कोरोना महामारी के मरीजों और जरूरतमंदों की सेवा करते आए हैं, उन्होंने अपने गृह नगर बनिहाल में मास्क, पीपीई किट और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान किए। वहीं उन्होंने वादा किया कि जल्द ही वो और 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनिहाल के लिए उपलब्ध कराएंगे। जम्मू के कई केंद्रों में 18 से 44 आयु वर्ग के हाई रिस्क और टारगेटेड ग्रुप में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसी क्रम में जम्मू के वार्ड नंबर 1 डीबीएन विद्या मंदिर मुबारक मंडी में दुकानदारों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा और रघुनाथ बाजार के अध्यक्ष सुरेंद्र महाजन भी मौजूद रहे और लोगों का हौसला बढ़ाकर कोरोना के बारे में जागरूक किया। जिला सांबा के विजयपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाजार और सब्जी मंडी में कैंप लगाकर सैंपलिंग और टेस्टिंग की जा रही है। यहां कल 133 सैंपल लिए गए। वहीं अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस सैंपलिंग टेस्टिंग कैंप को जारी रखा जाएगा और लगातार सैंपल लिए जाएंगे। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास बेहद रौद्र रूप धारण कर चुका है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान के तांडव को देखते हुए बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जोखिम वाले क्षेत्रों से 12 लाख से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। चक्रवात यास उड़ीसा के दक्षिण में बालासोर के पास पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 9 बजे से लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान तेज हवाएं चल रही है, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में आईएमए ने कहा है कि पतंजलि के मालिक रामदेव की ओर से टीकाकरण को लेकर
फैलाई जा रही गलत सूचनाओं के प्रसार को रोका जाना चाहिए। आईएमए ने कहा कि एक वीडियो में रामदेव ने दावा किया है कि वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने के बाद भी 10,000 से ज्यादा चिकित्सक और लाखों लोगों की मौत हुई है। आईएमए ने रामदेव के खिलाफ देशद्रोह के आरोप के तहत कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले एलोपैथी चिकित्सा को लेकर रामदेव की ओर से 25 सवाल जारी किए जाने के बाद आईएमए उत्तराखंड ने उन्हें कानूनी नोटिस जारी किया है। आईएमए ने कहा है कि रामदेव एलोपैथी का ए तक नहीं जानते। हम उनके सवालों के जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन पहले वो अपनी योग्यता तो बताएं। अगर रामदेव 15 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया जाएगा। वहीं रामदेव ने एक बड़ा बयान दिया है। रामदेव ने कहा है कि किसी का बाप भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता।